सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भाभी संजी ऑफिशियल। तो आप लोगों की डिमांड पर ये आ गया है मेरा वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलूँगी मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, बिकॉज़ आपने हमारे 5 मिलियन कंप्लीट कर लिए इस लहंगे को लेकर। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने ये लहंगा कहाँ से परचेज़ किया है, कैसे ड्रेप किया है आपने, और कितने का पड़ा आपको, ये वो, और आपने अलग अलग क्यों वेयर किया लहंगा और ये साड़ी है, तो आपने दोनों को मिला के क्यों वेयर किया है, तो इसके पीछे भी स्टोरी है, तो वो सब मैं बताती हूँ। तो एंड सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी आप लोगों को। जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। आप लोगों ने हमें 5 मिलियन तक पहुँचा दिया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। हम राजस्थानी हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये बांधनी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन सी ओकेशन पे इनको पहन सकते हैं और कब से इनको पहनना स्टार्ट करते हैं। तो ये बांधनी जो साड़ी है, ये एक्चुअल में मेरे ससुराल से आई है, और जो लहंगा है मेरा नीचे का, वो मेरे मामा के घर से आया है। तो इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगी। और ये साड़ी हम लोगों में राजस्थान, आप मारवाड़ी हो तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि अपनी वेडिंग हो जाती है, शादी के बाद पहनी जाती है। सो मैंने अपने बहुत मन से ली थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, और मैं इसे पहनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट एक प्रॉब्लम हो गई। मेरी वेडिंग का जो लहंगा था फेरों का, मीन्स इसको फेरों में पहनना था मुझे। तो हमारे में ये रूल्स है कि मीन्स कि मम्मी पापा अगर दहेज नहीं लेते हैं, सामने वालों से पैसे नहीं लेते हैं, तो अपनी बेटी को ये जोड़ा पहना के फेरे नहीं दे सकते। तो मैंने ये मेरे फेरों में वेयर नहीं की थी। एंड जो लहंगा मामा के घर से आता है वो पहनते। बट मैं बताऊँ आप लोगों को, तो जो मेरा फेरों का लहंगा था वो आज से मैंने 3 साल पहले ख़रीदा था। तो कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह और कोरोना वगैरह ये सब कुछ हो गया था, तो उसके चलते मेरी वेडिंग नहीं हो पाई थी 3 साल से। तो वो लहंगा ना मैंने इतने मन से ख़रीदा था, और मैं उसे वेयर नहीं कर पाती, तो मुझे भी बहुत वो लगता, अफसोस होता, इतना महंगा लहंगा था मेरा। सो फिर मैंने मेरा लहंगा जो था मेरे घर का, वो मैंने अपने फेरों में पहना। एंड मैंने सोचा जो मेरा मामी साहब मेरे लिए लहंगा लाए, इतने मन से लेके आए, और वो भी काफ़ी हेवी और काफ़ी अच्छा, उसकी प्राइस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि फेरे हो जाने के बाद में मैं मॉर्निंग में या फिर ससुराल जाते टाइम वेयर कर लूँगी, और फेरे होने के बाद में कपड़े चेंज करते तो मैं मेरे ससुराल की साड़ी वेयर कर लूँगी। बट ऐसा कुछ हो गया कि मेरी सासू माँ ने जिद पकड़ ली, नहीं नहीं नहीं, फेरे होते ही ये ही साड़ी पहननी है। तो मैं मेरे मामी सा को दुखी करूं या मेरे सासू माँ को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके चलते बहुत सारे ज़्यादा बहस हो गई थी मेरे और संजू और सासू माँ और मामी साहब, मीन्स कि हम लोग ऐसा अपसेट हो गए थे मामी साहब कि उन लोगों का नहीं पहन रही है, मेरा नहीं पहन रही है ऐसा। तो इसके चलते फिर मैंने सोचा क्यों ना दोनों को खुश रखा जाए। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, ना तो ये समझने को रेडी थे ना वो समझने को, और मैं मामा का दिल नहीं तोड़ सकती थी। उन्होंने इतने मन से मेरे लिए लहंगा लिया था, तो मेरी सासू माँ समझने को रेडी नहीं थी। उनकी भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनके वहाँ पे ऐसा है कि ससुराल आती है बहू तो यही साड़ी वेयर करके आती है। बट मैंने सोचा था कि मैं जाते टाइम वेयर कर लूँगी, तो उन्होंने नहीं समझा। बट इस तो के होना था वो हो गया। तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना दोनों को खुश कर दूँ मैंने मामा के घर का लहंगा पहन लिया। और क्योंकि दोनों का डिज़ाइन एक्चुअल में पूरा सेम टू सेम था। मेरे लहंगे का डिज़ाइन सेम है, एंड मेरी ये जो साड़ी है इसका डिज़ाइन भी सेम है, और ब्लाउज दोनों का मैचिंग ही था। तो मुझे इतना वो कुछ लगा नहीं। तो एक्चुअल में मैंने मामा के घर का लहंगा पहन लिया, और जो मेरे ससुराल की साड़ी थी इसको मैंने ऊपर डाल के फिर नीचे प्लेट्स डाल के वेयर कर लिया, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी थोड़ी देर बाद। तो मैंने इस तरीके से दोनों का मान रखा। और अब आते हैं मेरे लहंगे और साड़ी की प्राइस के ऊपर। तो ये है मेरे लहंगे का दुपट्टा, जो मैंने अभी तक वेयर भी नहीं किया है। ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ अभी। काफ़ी प्रीटी है, इसका डिज़ाइन एक्चुअल में पूरा सेम टू सेम है, और इसका हैवी है थोड़ा, तो लहंगे में ज़्यादा हैवी है, तो ये हो गया इसके ऊपर, आराम से बैठ गया। और इसका ब्लाउज़ भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है मेरे लहंगे का एक्चुअल ब्लाउज़, जो मैंने अभी तक स्टिच भी नहीं किया है, वो मैं अब स्टिच करूँगी। तो बात करते हैं सबसे पहले मेरे लहंगे की प्राइस की, जो मेरे मामा के घर से आया था।
और मैंने यह कहाँ से ख़रीदा है, तो मैंने लहंगा नाथद्वारा से, मैंने अपना जो ये मामा के घर का लहंगा है वो मैंने खुद जाके चॉइस किया था नाथद्वारा से। नाथद्वारा आप लोग श्रीनाथ जी की नगरी अच्छे से जानते रहोगे, वहाँ पे एक फेमस शॉप है, मीन्स साड़ी वगैरह सब कुछ मिलता है। लहंगे बम वाले करके है, अभी उनको बम वाले ही बोलते हैं, इसी तरीके से पहचानते हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ ज़्यादा तो उनको। सो मार्केट के अंदर है उनकी शॉप, और बम वाले के नाम से जाएंगे तो आपको वहाँ जाके ये लहंगा मिल जाएगा। आप बोल देंगे कि बांधनी का लहंगा चाहिए हमें, या फिर मेरी कोई फ़ोटो होगी तो आप बता दोगे। वो पहले मुझे नहीं बता रहे थे, मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया, मीन्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मैंने वहाँ पे 4 घंटे बिताए तब जाके उन्होंने ये लहंगा निकाला, क्योंकि उनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर होते और वो हम कस्टमर में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते, जो बड़े बड़े कस्टमर होते उनमें इंटरेस्टेड थे ज़्यादा। सो मैं आप लोगों को बता दूँ तो मेरे लहंगे की प्राइस जो थी, एक्चुअल प्राइस उन्होंने 4,500 बताई थी, तो उन्होंने कम करके फिर हम लोग को दिया था 3,500 में ये लहंगा। मुझे 3,500 का लहंगा पड़ा। एंड जो ये मेरी बांधनी की साड़ी है इसकी बात करूँ तो ये मैंने ली थी उदयपुर से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से। सो ये मैंने ली थी गणेश वस्त्रालय से। सो वहाँ पे ये साड़ी थी कुछ 5,500 समथिंग थी, तो मुझे ये साड़ी पड़ी थी कुछ 3,800 रुपये की, 3,800 रुपये में मुझे ये साड़ी मिली थी। तो दोनों की प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है बट मैंने दोनों का मान रखते हुए दोनों को वेयर किया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको वेयर कैसे किया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, आप लोग देख सकते हो ये मेरा लहंगा है एंड ये है मेरा ब्लाउज़। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी साड़ी कि इसको कैसे मैंने ड्रैप किया हुआ है। तो ये है मेरी पूरी साड़ी, आप वर्क देख सकते हो स्टार्टिंग से, एंड ऊपर का वर्क ख़त्म होता है और नीचे का पूरा वर्क आएगा एंड ये यहाँ पे ख़त्म होती है ये साड़ी। सो ये साड़ी थी कुछ 6 मीटर की साड़ी है मेरी। तब इसको वेयर कैसे करना है, आप सबसे पहले जो पल्लू का भाग होता है, जो हम प्लेट्स जो पल्लू लेते हैं उसको ले लेंगे एंड उसको प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स बन गई है, तो हम यहाँ पे इसको पिनअप कर देंगे। जितना हमें पल्लू चाहिए वो हम कंधे पे रखेंगे पहले, कि हमें उसकी कितनी लेंथ चाहिए उस अकॉर्डिंग फिर हम उसको पिनअप कर देंगे जहाँ से हमें रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने शोल्डर पर रखा है एंड अब इसको मैं देख लूँगी कि मेरी लेंथ एग्जैक्ट ये चाहिए मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पिन कर दूँगी। आप ये वाले ट्रिक किसी भी साड़ी में अपना सकते हैं, कोई भी साड़ी हो उसको आप अच्छे से लहंगे की तरह पहन सकते हैं। ये तो मेरा लहंगा था, अदरवाइज़ आप उसको पेटीकोट के ऊपर भी लहंगा बना के पहन सकते हैं यही ट्रिक लगा के। तो ये मेरा पल्लू हो गया है यहाँ पे। तो हम आगे वाले पल्लू को हम आगे की तरफ ले लेंगे और उसको पीछे की तरफ पिन कर देंगे। मेरे पास अभी पिन करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने जस्ट पीछे टक किया हुआ है एंड जो आगे के प्लेट्स है उसको भी अच्छे से समेट के सिलवटें निकाल के उसको भी यहाँ पे आके पिन कर देंगे ताकि वो हिले नहीं और काफ़ी अच्छे से सेटल रहे वहाँ पर। तो अब बारी आती है हमारे लहंगे के प्लेट्स की। तो ये आप मेरी पूरी साड़ी देख सकते हो, पूरी 1 मीटर तो पल्लों में चली गई है हमारी, तो अब बची है पूरी 5 मीटर। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे लास्ट के कॉर्नर से। अब हम सर पे लेके देख लेंगे कि हमें सर पे कितना चाहिए, उस अकॉर्डिंग फिर प्लेट्स बना लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मेरे साड़ी को ले लिया है जहाँ से वर्क ख़त्म हुआ है वहाँ पे। अब देखेंगे कि मेरी साड़ी में कुछ पार्ट जो होता है वो प्लेन होता है, तो मेरी साड़ी में भी है, तो उसको हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैंने अंदर की तरफ
ये फोल्ड कर लिया है। देन इसके बाद हम प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले नीचे से देख लेंगे एग्जैक्ट प्रॉपर है या नहीं है, और पल्लू को ऊपर की तरफ उठा लिया। अब इसको हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ। मेरी फर्स्ट प्लेट बन गई है और अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। अब बनाएंगे हम सेकंड प्लेट। मेरे पल्लू को मैं संभाल लूँगी, आप भी रहेंगे तो ऊपर की तरफ कर सकते हैं आप लोग। देन उसके बाद सेकंड प्लेट बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारी 4 से 5 प्लेट बनेगी। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहेगी तो कम बनेगी, और आप स्लिम रहेंगे तो वो ज़्यादा 6-7 भी बन सकती है। मैं थोड़ी हेल्दी हूँ तो मेरी 4 से 5 प्लेट बनी हुई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये 3 प्लेट बन गई है। अब एक आध और बन जाएगी मेरे। तो ये फाइनल प्लेट भी मेरा बन गया है। तो ऐसे करके मेरी 6 प्लेट बनी है। तो आपकी शायद और ज़्यादा भी बन सकती है। और ये है पूरा फाइनल मेरा लहंगा, जो कि काफ़ी फ्लेयर वाला है। आप लोग देख सकते हैं, पीछे से भी काफ़ी अच्छा लगता है और आगे से भी काफ़ी अच्छा हैवी लुक देता है। ये फाइनल लुक। तो मेरा फाइनल लुक ये है। मैंने ये वाली बैंगल्स वेयर की थी उसके ऊपर, एंड मैंने सारी गोल्ड ज्वेलरी वेयर की थी, बट अभी मैंने वो वेयर नहीं की है। बार बार मैं उनको वेयर नहीं कर सकती हूँ, सो मैंने रखी हुई है वो। सो अभी मैंने जस्ट ये मेरा चूड़ा, मंगलसूत्र एंड ये जो हमारे दस्तूर में आया होता है वो पहना हुआ है। एंड ये है मेरा पूरा फाइनल लुक। और देख सकते हो मेरा लहंगा कितना प्रीटी लग रहा है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे वेयर किया है और मैंने कहाँ से ख़रीदा और मुझे कितने में पड़ा। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। इफ़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ये भी ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ।